गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है किसी सेंटेंस के अंदर जिसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, और किसी चीज़ या पर्सन के बारे में जो बात की जाती है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ऑल्दो द सब्जेक्ट इज़ यूजुअली एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस, कॉमनली क्या होता है किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो बिगनिंग में होता है, बाकी का पार्ट क्या होता है प्रेडिकेट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है कि जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो मिड में भी हो सकता है। देखिए, बियॉन्ड द हाई माउंटेन्स लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड, कि जो हाई माउंटेन्स है, बड़े पहाड़ हैं, उनके पीछे क्या है, एक ब्यूटीफुल लैंड, एक सुंदर मैदान है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, एक ब्यूटीफुल लैंड के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या है, आ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड, जो कि सेंटेंस के लास्ट में है। देयर वर 2 टीचर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो 2 टीचर्स है, जो कि मिड में, सेंटेंस के मिड में है। 2 टीचर्स क्या है, सब्जेक्ट। वेयर आर द कीज़, कीज़ कहाँ है, किसके बारे में बात हो रही है, कीज़ क्या है, सब्जेक्ट, जो कि सेंटेंस के लास्ट में है। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यू बट इज़ ऑफन अनस्टेटेड। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट यू होता है लेकिन वो उसमें बताया नहीं होता, जैसे कि कीप क्वाइट, चुप रहो। तो इसका मतलब क्या है कि यू कीप क्वाइट है कि आप चुप रहो, तो इसके अंदर यू क्या है, सब्जेक्ट है। प्लीज़ लैंड मी अ पेन, कि मुझे पेन उधार दे दो। यू प्लीज़ लैंड मी अ पेन, कि तुम मुझे पेन उधार दे दो। इसमें जो सब्जेक्ट है वो साइलेंट है, वो स्टेटेड नहीं किया गया स्टेटमेंट के अंदर, बट इसके अंदर लेकिन जो सब्जेक्ट है वो आपका यू है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड राइट दैम, ये हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसके अंदर हमें सब्जेक्ट बताना है। यू ऑल नो नाउ कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। देखिए, वाई हैव नॉट यू सबमिट यूर बुक, तुमने अपनी नोटबुक सबमिट क्यों नहीं करवाई, तुमने, यू इसमें सब्जेक्ट है। हेयर कम्स द ब्राइड, कि ब्राइड आ रही हैं, ब्राइड क्या है इसमें, द ब्राइड सब्जेक्ट है। कैन एनी बॉडी क्लेम दिस ट्री, क्या कोई इस पेड़ पर चढ़ सकता है, एनी बॉडी इसमें क्या है, सब्जेक्ट। अनफॉर्चुनेटली द क्रॉप वाज ruined बाय दिस रेन, अनफॉर्चुनेटली जो बारिश की वजह से है जो वो फसल बर्बाद हो गई है, किसके बारे में बात की गई है, क्रॉप के बारे में। द क्रॉप इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट है। प्लीज़ टाइडी योर रूम टुडे, कि अपना रूम आज अच्छे से साफ कर लीजिए, किसके बारे में बात की है, रूम के बारे में, योर रूम, तुम्हारा रूम। तो इसके अंदर योर रूम, बेटा इसके अंदर योर रूम आएगा सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन द लास्ट 20 ईयर आई हैव बिन होम ओनली वंस, पिछले 20 सालों में मैं आई हैव बिन कम ओनली वंस, कि मैं एक बार ही घर आया हूँ, किसके बारे में बात की हुई है, मेरे बारे में, आई, तो आई इसमें सब्जेक्ट है। देयर माइट बी सम रेन इन द आफ्टरनून, कि आफ्टरनून के टाइम में कुछ बारिश हो सकती है, किसके बारे में बात की गई है, बारिश के बारे में, रेन के बारे में, सम रेन। इन 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, इंडिया के बारे में बात की गई है, इंडिया यहाँ एक सब्जेक्ट है। द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जो स्काई है वो गहरे बादलों से ढका हुआ है, इसके अंदर स्काई जो है आपका वो सब्जेक्ट है। माई यंगर सिस्टर लव्स टू गो टू स्कूल, मेरी छोटी बहन मेरी छोटी बहन को स्कूल जाना अच्छा लगता है, तो इसमें मेरी यंगर सिस्टर, माई यंगर सिस्टर की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, ऐड सूटेबल प्रेडिकेट फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसके अंदर कुछ प्रेडिकेट्स दिए गए हैं और इन सेंटेंस के अंदर हमें सिर्फ सब्जेक्ट दिया गया है, मतलब जिसके बारे में बात हमने करनी है वो हमें बताया गया है। हमने इस बॉक्स में से सूटेबल प्रेडिकेट लेकर इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। गुड्स वन सोल्ड, किसकी बात की हुई है, गुड्स वन सोल्ड, की कोई चीज़ है उसको बेच दिया गया। विल नॉट बी टेकन बैक, जिन गुड्स को बेच दिया गया वो वापस नहीं आएंगे। द स्वोलन रिवर, मतलब बहती हुई नदी, इसकी बात की गई है। स्वेप्ट द ब्रिज अवे,
जो बहती हुई मतलब स्वॉलन रिवर, उफनती हुई बहुत तेज़ी से बहती हुई जो नदी है वो ब्रिज को उड़ाकर ले गई। तो नदी इसके अंदर स्वॉलन रिवर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। हमने कंप्लीट किया इस सेंटेंस को, स्वेप्ट द ब्रिज अवे। कोलकाता, कोलकाता की बात की गई है, इसको हमने प्रेडिकेट लगाना है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। जो कोलकाता है वो हुगली रिवर के किनारे पर स्थित है। आर क्लास इज गोइंग फॉर ए पिकनिक। आर क्लास इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट है आर क्लास, प्रेडिकेट हम कंप्लीट करेंगे। इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, इज गोइंग फॉर अ पिकनिक हमारा प्रेडिकेट है। द टाइगर चेस द फ्राइटेंड डियर। जो टाइगर है उसने डरे हुए डियर का पीछा किया। कम टू नेक्स्ट पेज नाउ। द फायर, जो आग है उसकी बात की गई है, वाज पुट आउट क्विकली। जो आग है उसको जल्दी से बुझा दिया गया। कैट्स, कैट्स की बात की गई है, इसको कंप्लीट करना है। कैट्स हैव 9 लिव्स। जो कैट्स है उसके पास 9 जिंदगियां होती हैं। पार्क्स एंड अदर ग्रीन एरियाज। जो पार्क और दूसरे ग्रीन एरिया हैं, आर द लंग्स ऑफ द सिटी। वो सिटी के, किसी भी शहर के लंग्स होते हैं। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स की बात की गई, कम टू मीट मी इन स्कूल। मेरे पेरेंट्स स्कूल में मुझसे मिलने आए। द हॉस्पिटल इज़ वेरी फार फ्रॉम हेयर। जो हॉस्पिटल है वो यहाँ से बहुत दूर है। नेक्स्ट क्या है, ऐड सूटेबल सब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके अंदर से अभी जो हमने पहले किया उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ था, हमने प्रेडिकेट लिखे थे। अब हमें प्रेडिकेट दिया हुआ है, हमने इस बॉक्स में से सूटेबल सब्जेक्ट चूज़ करके लिखना है। डैश ग्रोज ऑन द हिल्स ऑफ कसोली। कसोली की पहाड़ियों पर क्या उगता है, सब्जेक्ट लिखना है। मासिस ऑफ कलरफुल डालियास, मतलब कलरफुल टहनियाँ, कलरफुल टहनियों के गुच्छे। डैश आर ओपन टू विजिटर इन फरवरी एवरी ईयर। क्या ओपन होता है विजिटर के लिए फरवरी में हर साल, द मुगल गार्डन्स। डैश हैव बीन इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द फंक्शन। किसको इनवाइट किया गया है फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए, ऑल चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट हेयर। डैश इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट बट ही एक्सप्लेन थिंग्स वेरी वेल। वो बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन वो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। किसकी बात की गई है, कुछ भी बना सकते हैं वैसे तो, योर मदर इज स्ट्रिक्ट, योर फादर, कुछ भी, बट हमें इस बॉक्स में से देख कर बनाना है। तो क्या है, आर न्यू फिजिक्स टीचर। डैश कुड फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम। कि तुम्हें अपना जो टेस्ट है वो टाइम से कंप्लीट करना है। नन ऑफ द स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट ने टाइमली जो है वो टेस्ट कंप्लीट नहीं किया। नन ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। डैश ट्रैवल टुगेदर इन हर्ड्स। वो जो हैं वो ट्रैवल करते हैं ग्रुप में इकट्ठे होके। कौन, एलिफेंट। डैश इज़ बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ यमुना। यमुना के किनारे पर क्या बना हुआ है, द ताजमहल। डैश हिट द ब्राइट स्टार्स। डैश ने चमकते हुए स्टार्स को छुपा लिया, किसने, द डार्क क्लाउड्स। डैश इज़ वेरी प्रेशियस फॉर अस ऑल। ये जो है डैश है वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, कीमती है। क्या, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की हर एक बूंद। डैश जंप्ड अप सडनली। उसने जंप किया अचानक से। द वाउंडेड लायन, घायल लायन ने अचानक से जंप किया। तो स्टूडेंट देखिए इसके अंदर प्रेडिकेट दिया गया है कि क्या बात कही गई है वो हमें दिया हुआ है, किसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है, वो हमें इस बॉक्स में से फिल करना है, जिसकी मैंने आपको सबकी हिंदी बता दी है। नेक्स्ट है फ्रेजेस। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। आपको ये चैप्टर अच्छे से जहाँ तक भी करवाया वो रीड करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।